अमेरिका का विमान फिर उड़ने नहीं देना चाहिए था। अगर हमारे कानून का उल्लंघन किया है ये लोगों ने, तो अमृतसर से विमान को वापस फ्लाई नहीं करना देना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए। लेकिन हमारे जमीन पर उनका C-18 फ्लाइट उतरा और उसी हालात में जंजीर और बीड़े के साथ हमारे जमीन पर उतारा गया। ये हमारा कानून का उल्लंघन है। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई। इसके कारण वो लोग यहां से गए। भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। जिस तरह से हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के लिए है, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनका प्रवेश हुआ, उनकी फ्लाइट का, तो हमारा कानून लागू होता है। तो हमारा कानून अगर लागू होता है तो हमारे लिए वो कोई गुनहगार अपराधी नहीं है। तो जब भारत की सीमा में प्रवेश हो गया तो उनके पैरों में और हाथ में जो जंजीर और बेड़ियां बांधी थी वो छोड़नी चाहिए थी। लेकिन हमारे जमीन पर उनका C-18 फ्लाइट उतरा और उसी हालात में जंजीर और बेड़े के साथ हमारे जमीन पर उतारा गया। ये हमारा कानून का उल्लंघन है। क्या कर रहे जयशंकर जी, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या करते हैं अमित शाह जी? अमेरिका का विमान फिर उड़ने नहीं देना चाहिए था। अगर हमारे कानून का उल्लंघन किया है ये लोगों ने, तो अमृतसर से विमान को वापस फ्लाई नहीं करना देना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए थी। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई। इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये विषय हम लोगों ने उठाया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां पर विरोध दर्ज कराएंगे? क्या हमारे बाकी नागरिक जो हैं वो वहाँ पे सुरक्षित हैं? क्या उनको इसी तरीके से अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान अपराधियों के तरीके से लाया जाएगा? ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। देखिए, अमेरिका के डिपोर्टेशन वाले मामले में जो उनकी नीति वो अपना रहे हैं वो नई नहीं है। पहले भी 2009 में ऐसा हुआ, 747 भारतीयों को वापस भेजा गया और इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए और राष्ट्रहित के लिए ऐसा करता आया है, जैसे कि भारत में लगातार होना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से लगातार इन्फिल्ट्रेटर्स को,
घुसपैठियों को लगातार अवैध ढंग से लाने का वो काम करती रही है कि उनका वोट बैंक मजबूत हो। और कुछ पार्टियां हैं ऐसी, चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की हो या टीएमसी हो, जो लगातार करते आ रही हैं, ये राष्ट्रहित के हक में नहीं है। तो जो ट्रम्प कर रहे हैं, जो भी उनकी नीति है, वो उनकी पॉलिसी है। इलीगल तरीके से कोई भी जाएगा तो उसको वापस भेजा जाएगा। तो और यही नीति वो अपनाते हैं। जहां तक हाथ में चेन्स डालने का या बेड़ियों का पूरा सवाल है, तो ये अमेरिकन पॉलिसी है। जितने भी इलीगल एलियंस जो उनको वहां पे कहते हैं अमेरिका में, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो हमारे देश के हों या हिस्पैनिक्स हों, मेक्सिकन्स हों या और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से हों, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या मेक्सिको हो, जो भी अवैध तरीके से जाएगा उसके साथ ऐसा ही अमेरिका बर्ताव करता आया है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी ज़रूरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि राष्ट्रहित के लिए सब राष्ट्र काम करते हैं, लेकिन ये हमारा ऐसा वाहिद देश है जहाँ पे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को न सिर्फ स्वीकार करती हैं, बल्कि देश की जो पूरी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको बांटती हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं इंडिया फॉर इंडियंस, तो वैसे भी वो अमेरिका फॉर अमेरिकन्स हैं। और जहाँ तक बात है इंडियंस की जो वहाँ पे हैं, चाहे वो भारतीय मूल के कैश पटेल हों, चाहे विवेक रामास्वामी हो, इतने ढेर सारे इंडियन अमेरिकन्स को इतने ढेर सारी अहम किरदार और भूमिका निभाने का वहाँ पे मौका मिला है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लीगली जाते हैं, बल्कि अमेरिका न्योता देता है उनको। और H1 वीज़ा को लेकर भी हमने सुना कि इलॉन मस्क जो इतने बड़ी पोजीशन में अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके लिए तो वो बाकायदा लड़े हैं। तो ये बात को जानबूझ के भारत और मोदी जी के खिलाफ बोलना मुझे लगता है पूरी तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल है। और शशि थरूर भी जानते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी क्या रही है। तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी थोड़ा समझें, अध्ययन करें कि क्यों ज़रूरी है अवैध तरीके से जो रेसिडेंट्स हैं, उनको घुसपैठी हैं, उनको अपने देश में लाना, और उससे सीख लें। बल्कि और ये पहली बार भी नहीं हुआ है, लगातार होता रहा है। 2009 में किसकी सरकार थी? प्रियंका गांधी जवाब आपको दे देंगी। शशि थरूर जी से पूछे कि अमेरिकन पॉलिसी इलीगल एलियंस को लेकर या इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर क्या है। वो उनको चेन्स में बांधते हैं, ये उनकी पॉलिसी है। तो उसमें कुछ अमानवीय नहीं है, ये अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी है, और उसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी जी की तरह वहाँ पे लोग नहीं हैं जो विदेश में जाकर देश के खिलाफ चाहते हैं। वहाँ के जो अमेरिकन्स हैं वो अपनी नीति के हिसाब से चलते हैं, और उनकी जो नीतियाँ हैं वो सर्वोपरि हैं।